अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय मूल निवासी। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के इस तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में माँ फ़ातिमा शेख मंच पर उपस्थित मेहमान खुसूसी व साहिब सदर साथियों, अभी पहले सत्र में जनाब वामन मेश्राम साहब ने एक बात कही कि आप SC ST और OBC के लोगों को हिंदू कहना बंद कर दीजिए। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप दोनों हाथ उठाकर आज़्म करें और वादा करें कि हम आज के बाद अपने DNA के भाइयों को हिंदू कहना बंद कर देंगे। और साथियों, मेश्राम साहब ने कहा कि आप हिंदू कहना बंद कर दीजिए और आप अगर चाहें तो उन्हें जाहिल कह सकते हैं, लेकिन मैं मेश्राम साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि मुसलमान इतना भी बड़ा जाहिल नहीं है कि अपने मूल निवासी भाइयों को और अपने जो DNA के हमारे भाई हैं उन्हें जाहिल कहें। लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे और हम ये एहतियात रखेंगे इस चीज़ की कि हम अपने भाइयों को, जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने भी SC ST के लोगों को गले लगाया है, हम भी जो है गले लगाकर चलने का काम करेंगे और हिंदू कहना बंद कर देंगे। और दूसरी, मुझसे पहले वक्तागण अभी हमारे एक थे, वो दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी हमारे SC ST के भाइयों को दलित कहना बंद कर दें, क्योंकि दलित कहते हैं दबे और कुचले वर्ग को। और इस्लाम जो है समानता को मानने वाला धर्म है। इस्लाम जो है सभी को एक सफ़ में बराबर खड़े होने का हुक्म देता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने लोगों से भी कि वो भी दलितों को दलित कहना भी बंद करें। साथियों, किसी भी बड़े बदलाव के लिए बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी बड़े बदलाव के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है और सब्र की आवश्यकता होती है, और एक ऐसी आला जमात की आवश्यकता होती है जो समाज को एक सही दिशा देने का काम कर सके। एक ऐसी जमात की आवश्यकता होती है जो समाज में चल रहा होता है उस सब से हटकर एक अलग सोच कौम के अंदर पैदा करने की सोच और फिक्र पैदा करे। साथियों, अपनी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमने अपने इस्लाम को और कुरान को अपने लोगों तक सीमित रखा। ये हमारी बदकिस्मती रही कि हम इसका पैगाम दूसरे लोगों तक जिस तरीके से जाना चाहिए था हम लेकर नहीं जा सके। साथियों, इस्लाम जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी आप लोगों ने देखी है कि जब वो इस्लाम को फैलाने का काम कर रहे थे, मसावात का काम कर रहे थे, तो वो तलवार के दम पर नहीं फैला रहे थे, बल्कि एक आइडियोलॉजी, एक अच्छी विचारधारा और अखलाक के दम पर इस्लाम को फैलाया जा रहा था। कि एक बुढ़िया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डेली कूड़ा डालती थी, जब वो उसके घर से गुजरते तो डेली कूड़ा डालने का काम उनके ऊपर वो करती। साथियों, एक दिन जब आपका वहाँ से गुजर हुआ तो उस बुढ़िया ने कूड़ा नहीं डाला, तो आपने पता करने की कोशिश की कि भाई मैं यहाँ से डेली गुजरता हूँ और एक बुढ़िया मेरे ऊपर डेली कूड़ा डालती है और मैं हंसकर यहाँ से गुजर जाता हूँ, ये क्या मसला है। तो पता करने पर ये जानकारी मिली कि आज उसकी तबीयत ख़राब है, तो आपने सोचा कि चलो उसकी इयादत के लिए उसके घर पहुँच जाते हैं। तो आपके अखलाक को देखकर, आपकी ज़िंदा दिली को देखकर वो बुढ़िया जो है ईमान ले आती है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो इस्लाम पैगाम देता है वो पैगाम हमारे चेहरों से नज़र आना चाहिए, हमारी सीरत से नज़र आना चाहिए और हमारी सूरत से भी नज़र आना चाहिए। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए बस मैं 2 मिनट चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जो बोली होती है ना, वो गोली का काम करती है। अब आप जानना चाहते होंगे कैसे। सन 2014 में मोदी जी ने 15-15 लाख का जो है अपनी बोली के ज़रिए से, अपनी ज़बान के ज़रिए से देश के लोगों को ऐसा गुमराह किया कि उनकी वो बोली जो है गोली से भी तेज़ काम कर गई, और नतीजा ये हुआ कि सरकार बना के उन लोगों ने खड़ी कर दी। साथियों, अब साथियों, आप लोग जानना चाहते होंगे कि बोली कैसे लोकतंत्र में गोली का काम करती है। तो बोली लोकतंत्र में गोली का काम ऐसे करती है साथियों। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 29 सितंबर को यति नरसिम्हानंद ने एक बयान दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने थे। वो लोग चाहते हैं कि हम भड़काऊ बातें बोलें और हमारा एक बड़ा तबका, मुस्लिम समाज का तबका सड़कों पर आए, और जब वो तबका सड़कों पर निकलता है तो हमारे SC ST और OBC के लोगों में एक भावना वो उत्पन्न कर देते हैं। वो उनको कहते हैं कि देखो आज इनकी ना तो सरकार है, ना ये सत्ता में है,
ना सिस्टम में इनके लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है सड़कों पर इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये सरतन से जुदा करने की मांग कर रहे हैं। तो जो मंशा आरएसएस के लोगों की होती है उसको हम अपना भी पूरा कर देते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक ऐसी जमात, एक ऐसी तंजीम से जुड़ने की ज़रूरत है जिसके पास वर्षों पुराना अनुभव है, जिसके पास सलीकामंद लोग हैं साथियों। और मैं कह रहा हूं कि जिसके पास ऐसे अल्फाजों का चयन करने वाले लोग हैं कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, और अगर कहने का सलीका हो तो हर बात कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो हर बात कही जाती है। साथियों, बस एक बात और इसमें एक विषय है कि भारत के मुसलमानों को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान न होना उनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है ही, इसके साथ साथ मुसलमानों का कोई गोल, कोई टारगेट सेट ना होना, वो भी सबसे बड़ी समस्या है। तो इसीलिए मैंने एक शेर लिखा है कि किसी अजनबी से तुम दोस्ती का इजहार मत करना, किसी अजनबी से तुम दोस्ती का इजहार मत करना, बाम सेफ ने जो सीमा बताई है तुम उसको पार मत करना, बाम सेफ ने जो सीमा बताई है तुम उसको पार मत करना। और मेरे साथियों, तुमको मेरा मशवरा है ये, अगर ना मालूम हो गहराई तो दरिया पार ना करना, अगर ना मालूम हो गहराई तो दरिया पार ना करना। बहुत बहुत शुक्रिया।